क्या हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्य एक्सप्लेन हाउ तालिबान इज कैप्चरिंग पाकिस्तान, इमरान टेकिंग रिवेंज फ्रॉम पाक आर्मी। तो इसका ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं और भाई बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि आप दूसरा पार्ट नहीं करते, तो आज आपके फरमाइश पर दूसरा पार्ट भी आ गया। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? वीडियो स्टार्ट होती है किसके आशीर्वाद? वहां पे सबसे बड़ा गुंडा कौन है? सबसे बड़ा माफिया कौन है? भाई कोर कमांडर बलूचिस्तान। और कोर कमांडर बलूचिस्तान कौन है? हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े आसिम कपूर साहब। बड़े दिन हो गए उनके साथ ट्विटर पे हमने वो पतंग की पैंच नहीं लड़ाते, वो आजकल थोड़े अंडरग्राउंड हो गए हैं। एक ज़माने में था उनके साथ मामला, अब तो नहीं है। तो यार वैभव, ये स्टोरी है कि ही इज़ देयर, आई डोंट नो व्हाट पाकिस्तानी अबाउट। पाकिस्तानी आर्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी, in spite of knowing that the people are being killed. You know, more than 200 Pakistani army personnel have been killed through terrorist actions via Afghanistan and Balochistan. जब ये कहते थे ना वहां पर रा बैठी, रा RAA और फिर एक और AA रा, जब रा बैठी थी अफगानिस्तान में, जब NDS थी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की, जब CIA बैठी थी, जब सब कुछ था, तब इसके आधे भी लोग नहीं मरे थे, आधे भी नहीं मरे थे। तब ये कहते थे कि रॉ की वहाँ पे कॉन्सुलेट्स हैं, रॉ का एम्बेसी है, वहाँ पे ये होता है, ये होता है। अब तो सब चले गए और बोला कि अब ये आए हैं वहाँ पे। एक देख रहा था मैं एक अफगान यूट्यूबर को, वो पता है क्या कह रहा था? कहता है कि पाकिस्तान को बड़ा इस्लाम का शौक है ना, अब तालिबान आए, अब ये सिखाएंगे इनको इस्लाम। ये पाकिस्तान ऐसे इस्लाम नहीं मानेगा, हम अपना इस्लाम इनको सिखाएंगे कि कैसे होता है। वो टाइट करके रखा है बिल्कुल उन्होंने। जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की एक खुजली थी ना पाकिस्तान को, टुडे हु हैज स्ट्रेटेजिक डेप्थ? इट इज नॉट पाकिस्तान हु हैज स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड अफगानिस्तान, इट इज द तालिबान वाया द तहरीक तालिबान पाकिस्तान हु हैव स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड पाकिस्तान। वो कराची में कब कुछ कर सकते हैं, वो गिलगिट में कुछ कर सकते हैं, वो क्वेटा में कुछ कर सकते हैं, वो पेशावर में उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। वजीरिस्तान में कुछ एक्शन करना है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान करेगा। करवा कौन रहा है? अफगान तालिबान। अफगान तालिबान, वही अफगान तालिबान जिसके लिए स्पोक्स पर्सन PTI ने नेशनल टेलीविजन में बोला था कि ये हमारे भाई हैं और ये हमें कश्मीर दिलाएंगे। याद है आपको दैट लेडी, कि अब तो तालिबान आ गए और अब हमें वो कश्मीर दिलाएंगे। वो नूरुल आरफीन सिद्दीकी की शो में नूरुल आरफीन बेचारा कुर्सी से गिर गया कि ये है क्या, ये बोल क्या रही है। और ठीक है, बोल दिया उसने, दाग दिया बयान। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या हुआ। ये तो आपके मुसलमान भाई थे। तालिबान ने और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दोनों को मैं एक ही मानता हूं, है भी एक ही, है ना। इन एनी वे दे ओ लॉयल्टी टू वो अखुनज़दा, क्या नाम है उसका, अखुनज़दा ना। इनको अब पता नहीं कि खून खराबा रोकना कैसे है। और ऊपर से इमरान खान, इस सारे खून खराबे का, इमरान खान में एक चीज है जो मानना पड़ेगा, दैट मैन इज सो कमिटेड टू हिमसेल्फ। उसकी खुद के लिए इतनी जबरदस्त लॉयल्टी है कि पाकिस्तान रहे न रहे, सैकड़ों का खून बह जाए, लेकिन मुझे कुर्सी पे बैठना है किसी भी तरीके से। देखो, पॉलिटिशियंस हर जगह ना पावर के लालची होते हैं। इंडिया के चुनाव में भी बड़ा तू मैं होता है, पर कोई भी मुल्क का पॉलिटिशियन मैंने आज तक ये नहीं देखा जो कम से कम डेमोक्रेसी हो, अपने आप को डेमोक्रेसी कहने की जरूरत रखता हो। वो ये बोलते कि मेरा मुल्क रहे ना रहे, मुझे कुर्सी पे बैठा दो यार, आग लगा दो, 3 टुकड़े कर दो मेरे मुल्क के, लेकिन मुझे बैठा दो। जस्ट इमेजिन यार, ही हैज लेट तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनसाइड पाकिस्तान। क्योंकि आपकी सरकार है खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप वहां पे खान साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर, आप उनसे कह रहे हैं कि खान साहब इनको लेकर आए अंदर, क्योंकि यहां पे आएंगे TTP का झंडा होगा, पाकिस्तानी आर्मी पे प्रेशर होगा, फिर पाकिस्तानी आर्मी बोलेगी कि साहब ठीक है, चलो कुछ मुकमुका कर लेते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो यही चल रहा है इनका। इमरान खान ने जो सियासी बयान है पाकिस्तान का, उसको इतना गिरा दिया, इतना हल्का कर दिया वैभव, कि मतलब देखो ना, आज की तारीख में शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हुई, जो जिनसी तशद्दुद उनके साथ हुई, वो इमरान खान का ट्वीट है, मैंने खुद देखा है उसको।
उन्होंने बोला कि सेक्सुअल वायलेंस हुआ है उनके साथ, शहबाज गिल के साथ, तो ये तो गलत है, ठीक है। और वैसे एक मैं बात कहना चाहूँगा वैभव यहाँ पे, आई लव शहबाज गिल, आई थिंक इज अ स्वीट हार्ट, ठीक है, अच्छा आदमी यार, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो इतना मत करो किसी के साथ कि बिल्कुल तुमने उसको किसी काम का नहीं छोड़ा बेचारे को। और बट इमरान खान ने भी तो यही करा था, नहीं करा था? असद तूर को जब मार पड़ी थी, उसका हाथ टूट गया था बेचारे का, यंग ब्लॉगर है वो, असद तूर को मारा था तो क्या बोला था कि इसका किसी लड़की के साथ चक्कर था और लड़की के भाई ने गुस्सा होकर इसकी पिटाई कर दी। और फिर इमरान खान साहब हंसे, खुद जर्नलिस्ट को पिटवा के। इस शख्स ने खुद जर्नलिस्ट को पिटवाया कैसे कि थप्पड़ पड़ रहे हैं किसी जर्नलिस्ट को, और वहां पे जो थप्पड़ मार रहा है इमरान खान साहब के मोबाइल फोन पे स्पीकर पे लगाया, अपने चेले चपाटे शहबाज गिल टाइप के वहां पे बैठे हैं वहां पे। और इमरान खान कहता है कि मुझे थप्पड़ की आवाज सुननी है, जरा पीटो, मुझे उसकी चीख सुननी है। तो उसको थप्पड़, लात, जूते, घूंसे, लठ उसको मारे जा रहे हैं, वो चीख रहा है दर्द के मामले। इमरान खान यहां पे अपना मोबाइल फोन पे सुन रहा है और सब लोग ताली बजा रहे हैं, वाह 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 वाह। तो उसमें से जो महफिल में एक वाह वाह वाला जो था ना, उसके साथ अब प्रोग्राम करा जा रहा है, क्योंकि अब सत्ता बदल गई है तो प्रोग्राम सबके साथ होते हैं। क्रिकेट है ना, बैटिंग सबकी आती है, तो उनकी बैटिंग है, दूसरे वाले तो वो वाह वाह करवा रहे हैं। खैर, वो पैमरा का चेयरमैन कौन था जिसको मारा था गोली? अफसार आलम। अफसार आलम को गोली गोली मार दी, फिर इन लोगों ने मजाक उड़ाई, जबकि बुलेट निकली उसकी बॉडी से, वो अस्पताल में है, ये लोग कह रहे हैं कोई बुलेट नहीं लगी उसके। तो इमरान खान जितना भी डेमोक्रेट अपने आप को बने, फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमरान खान ने पावर बहुत अब्यूज करा है। अब बड़ा रो रहा है कि ARY को बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब भी कोई भी था, जब असद तूर की पिटाई हुई थी, ठीक है, जबकि कोई वो ऐसा कोई मेन टेलीविजन चैनल से उसका ताल्लुक नहीं है असद तूर का, सारे के सारे 100, 200, 300 जर्नलिस्ट वहां पे खड़े हो गए थे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट करना। कोई लाहौर, कोई मतलब 4-5 जगह प्रोटेस्ट हुई थी। और मुझे याद है हामिद मीर साहब भी वहां पे खड़े थे जब उन्होंने वो ISI चीफ की बेगम ने उनके पीछे गोली मार दी थी, ये पूरी स्टोरी सुनाई थी उन लोगों ने। तो हमें पहले से पता थी स्टोरी, लेकिन कभी ऐसे खुल के हमने नहीं सुनी थी। कहानी हमें पता थी, लेकिन हमें कभी खुल के तो नहीं पता थी ऐसे कि ये ऐसा हो गया। खैर नहीं, तो स्टोरी ऐसी हो गई वैभव कि कोई आया नहीं सामने, और ARY छोटा चैनल नहीं है। इतने बड़े चैनल का अचानक बंद हो जाना, और एक और चीज पाकिस्तान में यह भी बोल दिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इमरान खान की जो तकरीरें हैं वो टेलीवाइज नहीं की जाएंगी, बंद हो गया। इमरान खान का जो टेलीविजन का जो चैनल का माध्यम था कि गांव गांव तक पहुंचना, ठीक है, और अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, अगला वार इन पे होगा। और धीरे 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 जो इमरान खान ने करा था, देखिए बात ये नहीं कि ये लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसको मोरालिटी के दायरे से मत देखिए, इसको बैटिंग के दायरे से देखिए। इमरान खान ने यही काम करा था जब वो पावर पे था, अब यही काम शहबाज शरीफ कर रहा है। वो पावर में तो पाकिस्तान में चलता है, ये तख्त या तख्ता, जैसे मुगल कहते थे ना, तो तख्त मिलेगा या फांसी का तख्ता मिलेगा, तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज तख्त या तख्ता। तो वैभव एक स्टेटमेंट आया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, जो कि बाय द वे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बाय द वे इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बोला है कि हम 2-4-5 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर एक वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें हम स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यूनिफॉर्म्स, जो नई फाइटर्स हमने हायर करे हैं, ये सारा का सारा हम दिखाएंगे अपनी नई ट्रेनिंग फैसिलिटी में। इनकी भी प्रॉपर एकेडमी चल रही है, जैसे कि PMA काकुल है ना, ठीक है, तो एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एक चल रही है इनकी अलग से ही, अब पता नहीं क्या नाम इन्होंने दिया, लेकिन दे हैव द ट्रेनिंग फैसिलिटी वेयर दे ट्रेनिंग ऑल दीज टेररिस्ट्स। और उनको जो बूट्स दे रखे हैं वैभव, ये कहां से आई है सर? ये वही तो है जो अमेरिकन हथियार छोड़कर गए थे। अमेरिकन 80 to 85 बिलियन डॉलर्स, अरब डॉलर वर्थ ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट छोड़कर गए थे, और सारे पाकिस्तानी चैनल। अरे मजा आ गया साहब, क्या अमेरिकन को धूल चढ़ाई है, जिहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तानियों का मैं बता रहा हूं, इवन द जनरल्स, आई हैव सीन देम टॉक, अ वेरी फ्यू ऑफ देम नो स्ट्रैटेजी। टैक्टिक्स के लेवल तक ठीक है ये लोग, मुझे लगता है सबके सब बेसिकली इनका दिमाग कंपनी कमांडर वाला है, कोर कमांडर वाला दिमाग। दे कैन नॉट, पाकिस्तानी जनरल्स
उनको यह नहीं लगा कि अफगानिस्तान में अमेरिका क्यों छोड़ कर गया है। भाई अमेरिका सुपर पावर है, दोहा का अकॉर्ड है, तालिबान ने साइन करा, अमेरिका ने साइन करा, दोनों ने साइन करा। जब ये बढ़ रहे थे काबुल की ओर पिछले 15 अगस्त को, 2021 के 15 अगस्त को, जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था, एक भी अमेरिकन सोल्जर नहीं मरा। इनके दिमाग में घंटियां तो बजनी चाहिए थी कि दिस इज नॉट अ वॉर, दिस इज अ हैंड ओवर ऑफ पावर। जो तालिबान और अमेरिका के बीच में हुआ, पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि तालिबान ने एक सुपर पावर रशिया को हराया था, दूसरा सुपर पावर अमेरिका को हरा दिया। झूठ। एक बंदा नहीं मरा, एक कुत्ता नहीं मरा बीच में, बता दो। सब आए आराम से आए, अमेरिकन पीछे हटे। इट वॉज अ ट्रांसफर ऑफ पावर, और ट्रांसफर ऑफ पावर ऐसा था कि अमेरिकन मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़ के चले गए। वो हमने दिखाई थी ना इमेजेस, वो पूरे कमरे कमरे फुल ऑफ बेंजामिन्स, $100 बिल्स वो भरे हुए हैं। एंड लेटेस्ट ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, यू नो, M4 राइफल्स एंड हेलमेट्स विद दैट ईयर पीसेस वो करके, और पूरा नाइट विजन डिवाइसेस, ये सब तालिबान के हाथ में लगे। अच्छा, सबसे पहले तालिबान ने किसको छुड़ाया था जेल में 15 अगस्त के बाद? 16 अगस्त को तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, वो जितने भी वेपन एंड इक्विपमेंट थे दोनों में बटा होगा। पिछले एक साल में क्या करा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पूरी इसमें जान लगाई, यूनिफॉर्म से लेकर ट्रेनिंग कैप्सूल से बुला के सब कुछ उन्होंने करा। वो खुद कह रहे हैं हम ट्रेनिंग फैसिलिटी अपनी दिखा रहे हैं। तो वो काहे के लिए है? किससे लड़ना है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से? ये जो नए नए वेपन्स हैं, ये शूज हैं, ये बूट्स हैं, ये सब, ये प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है, वो लड़ाई, उनका दुश्मन कौन है? उनका स्टेटेड दुश्मन कौन है? इट इज द पाकिस्तानी स्टेट। गलत कह रहा हूं मैं? इट इज द पाकिस्तानी स्टेट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो कहना है इनको हैप्पी दिवाली है भाई। वो असला इसलिए तो इकट्ठा कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनको जो AK-47 से मारना था, बहुत मार लिया AK-47 से। अब हो ना हो, पता नहीं उनमें से कोई ऐसा भी पागल हो जिसको ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर चलाना आता हो, बोला अब तो हम ब्लैक हॉक से मारेंगे इनको। नहीं, बिल्कुल। देखो, आई अग्री विथ यू कि अमेरिका को एक बात पता लग गई है कि हमने इतने 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन, पता नहीं जितना भी उन्होंने खर्च कराया वहां पे, ये सब बेकार था। देर आर इजियर वेज टू मैनेज पाकिस्तान, देर आर इजियर वेज to help, or to control the Taliban. There are far easier ways, and at 1/100th the cost, 100वीं कॉस्ट पे आप ये कर सकते हैं। तहरीक तालिबान इज वन सच थिंग, अफगान तालिबान इज द अदर। और कोई नहीं समझा, नॉर्दर्न अलायंस जिंदाबाद, गुलबुद्दीन हिकमत यार अभी भी उसके फेफड़े चल रहे हैं, सांसें चल रही हैं, वो लड़ेगा। मैं तो बता रहा हूं ना, इन लोगों ने यू आर राइट, हकानी नेटवर्क इज ISI सपोर्टेड, और यही हकानीज ने तो उसको मरवा दिया था, वो जवेरी को, पैसा वैसा करके अमेरिकन ने। इसलिए तो लोग गुस्सा हो गए। अब तालिबान इज लेफ्ट रेड फेस, तालिबान को पता था कि जवेरी यहां पे, तालिबान ने छुपा के रखा था। लेकिन धोखा किसने दिया? ये तो ये तो हकानी ने दिया। हकानी होम मिनिस्टर है, और हकानी जो है, ये हकानिया जो है, जामिया हकानिया जो उनकी जो यूनिवर्सिटी है, मदरसा है जो उनकी, इट्स लाइक अ यूनिवर्सिटी, ह्यूज कैंपस, तो जो उनका मदरसा वहां से पढ़े हुए हैं, तो इसलिए वो हकानिया से नाम अपना हकानी रखते हैं। तो उन्होंने वहां से पढ़ पढ़ा के आए, टेररिज्म पे शामिल हो गए ये लोग। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर नाउ दिस थिंग, इन्होंने पैसा वैसा लिया होगा, कुछ लिया होगा पाकिस्तान से। देखो, ड्रोन, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान से नहीं भी आया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लोग कह रहे हैं कोई किर्गिस्तान से आया, कोई कह रहे हैं कजाकिस्तान से आया, कोई कहता है कहीं से आया। मैं कह रहा हूं सेंट्रल एशिया से आया ड्रोन। अमेरिका को कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान की ड्रोन भेजने के लिए। अमेरिका को, ये पाकिस्तानी को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर पाकिस्तान से ड्रोन नहीं गया तो कभी नहीं जाएगा। ऐसे नहीं, अमेरिकन पैसा फेंकेंगे, 10 लोग हैं जो नाचेंगे उनके सामने, ठीक है। पाकिस्तान भी तो नाचता है अभी तक। अमेरिका ने बटन दबाया, जवेरी गया, उसकी लोकेशन किसने बनाई थी? हु टोल्ड? उसकी सिक्योरिटी का इंचार्ज कौन था? हकानी तो थे उसकी सिक्योरिटी के इंचार्ज। उसकी सिक्योरिटी के इंचार्ज ने अमेरिका से पैसे लिए, उनको धोखा दिया, मरवा दिया। किसके कहने पे? पाकिस्तान के कहने पे। भाई आपको IMF की डील चाहिए, आपको अमेरिका के, आप अमेरिका को कितनी भी गालियां दे दें, बिना अमेरिका के पाकिस्तान का एक दिन गुजारा नहीं है। तो पाकिस्तान ने फिर अमेरिका को धोखा दिया, रशिया को धोखा दिया। अच्छा, इन्होंने आतंकवादियों को भी धोखा दे दिया, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। दे हैव बिट्रेड एवरीबडी।
जी वीडियो ख़त्म हो गई और इमरान खान के ऊपर थी और तालिबान के साथ जो तल्लुकात है पाकिस्तान का और क्या तालिबान की हुकूमत लाने के लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी। शुरुआत से करें शुरू तो भाई साहब तालिबान जो है ये रशिया को तोड़ने के लिए, रशिया का कब्जा था ना वो कर रहा था इधर अफगानिस्तान पे, तो अफगानिस्तान से रशिया को निकालने के लिए अमेरिका ने डॉलर दिए, ऊपर से सऊदीया ने दिए। किसको दिए? पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासतदानों को, आर्मी को, जिसको भी दिए वो उन्होंने पैसे दिए। इधर से मुशर्रफ के मुंह की बात है भाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तालिबान पैदा किए, मदरसों से लड़के उठाए, उनका ट्रेनिंग दी, उनको हथियार दिए, उनको डाला उधर भाई अफगानिस्तान में डाला और रशिया को खुदेड़ा उधर से पैसा मिलता था, सऊदी अरब पैसा देता था, फंडिंग करता था सऊदी अरब। आज तक सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा फंडिंग किया पाकिस्तान को, और कुछ तालिबान जो है वो उधर हमला करते थे और कुछ जो थे कश्मीर भी हमला करते थे। बाकी पैसे जो उस वक्त हुक्मरान थे वो जो अपनी जेबों में डालते थे। सही बात। तो ये जो ऐसे पैसे देते हैं ना कुछ काम निकालने के लिए, ये कंट्री के खाते में नहीं आता पैसा। सही बात है। ये ऐसा पैसा जो आता है वो ब्लैक से जो आता है, किस्म का वो ब्लैक में ही पैसा आता है भाई। अगर ऐसे कोई पैसा देना, या तो वो लोन की शक्ल में हो या फिर वो एड की शक्ल में हो कि अमेरिका ने हमें पाकिस्तान को इतना एड दिया है, तो वो जी हुकूमत के खजाने में आ जाता है। तो जो कंट्री देते हैं इतना ज्यादा पैसा वो अपने मफाद के लिए देते हैं, उनके ऐसे ही पीछे कुछ ना कुछ उनका मकसद था रशिया को तोड़ना। वो पूरा हो भी सकता है और पूरा नहीं भी हो सकता। और भाई साहब तोड़ा गया, रशिया टूटा। फिर इमरान खान किस मुंह से गया रशिया की तरफ ताल्लुकात तय करने के? रशिया को नहीं पता कि इसने हमारे टुकड़े किए। नहीं, वो तो पाकिस्तानी पब्लिक को थोड़ा सा चूरन देना था ना कि मैं ऐसा कर सकता हूं। असल में इमरान खान ने सोचा मैं महंगाई को कम कर सकता हूं अगर मैं रशिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर कर लूंगा ना। हाँ, इमरान खान ने सोचा कि रशिया जो है वो चाइना का दोस्त है तो हमारा भी बिरादर मुल्क हो गया है। ऐसे नहीं होता, रशिया के साथ और उसने ये भी सोचा होगा भी इंडिया के उसके साथ ताल्लुकात कितने इंडिया ले रहा है, हम भी ले चाहते हैं हमारे भी ताल्लुकात। वो सिर्फ मामू बनाने गया था, चूरन देने गया था, बस और कुछ नहीं। लेकिन बना नहीं और जल्दी पर आग छिड़क कर वापस ऐसे ही अपने पेनल्टी भी पे नाम बदनाम करने के लिए। अब इंडिया को कितना वो दूसरे कंट्री फोर्स करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि रशिया के खिलाफ कम से कम एक वर्ड तो बोल रहे, रशिया अग्रेसिव है, रशिया ज्यादती कर रहा है। इंडिया को तो भाई इंडिया ने एक दफा नहीं बोला कि रशिया गलत है। तो ये है पॉलिसी इंडिया की। यूएस ऐसे स्टेटमेंट आ रही है, बोल रहे हैं जो है ना यूक्रेन के अंदर किसी भी कंट्री के जो रहते बंदे वो निकल जाएं, रूस जो दोबारा अटैक करने वाला है। पाकिस्तानी एम्बेसी वालों ने भी बोल दिया भाई वापस आ जाओगे। अच्छा। जो नेशनल है ना किसी भी कंट्री के यूक्रेन के अंदर, स्टूडेंटों के अलावा सभी को बोल रहे हैं वापस आ जाओ, हालात गंभीर हो सकते हैं। तो हालात पहले इतने सारी दुनिया के हालात खराब हो चुके हैं अब जो हैं। और बाकी भाई साहब ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, जब तालिबान को लाने के लिए भाई साहब पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, हमारे ISI चीफ जो हैं वो भी गए थे अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी हेल्प की थी, उधर जाके बमबारी की थी, जिससे वो जो थे वो अफगानिस्तान को बचाने वाले जो हैं वो तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले वो डर गए भाई। और ऊपर से भाई साहब सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो वो हथियार छोड़ के गए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार छोड़ के गए, और भाई उसके पीछे भी कुछ ना कुछ मकसद था। मकसद हथियार और पैसे। नहीं, वो तो अमेरिकन छोड़ गए थे। वही ना, अमेरिकन छोड़ के गए थे ना भाई। तो वो छोड़ के गए जिसकी वजह से हमारे कुरान हमें चूरन देते हैं भी इतने साल हो गए अफगानिस्तान को कोई भी नहीं फतह कर सका, इतनी बड़ी सुपर पावर आगे करते रहे, चूरन ही था। रणजीत सिंह का कब्जा रहा है उधर, रणजीत सिंह उसकी स्टेट उसकी सल्तनत में आते रहे ये अफगानिस्तान। ये ऐसे चूरन देते हैं। ये अगर पाकिस्तानी सुने ना, कहते हैं ये जी कलमे के नाम पे बना है कंट्री, तो ये इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो जिस तरह ऊपर से नहीं भविष्यवाणी आई होती, इनको ये लगता है कि ऊपर से भविष्यवाणी आई है इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो मैं इनको छोटी सी मिसाल देता हूँ भाई साहब, बांग्लादेश भी ना वो भी इसी कलमे के तहत ही बना था, वो टूट गया। और आज जिस बलोचिस्तान जिस कगार पे खड़ा है ना,
ये अगर ऐसे ही मतलब हो भविष्यवाणी हो तो क्यों बॉर्डर पे लगा रखी है आर्मी? इतना ज्यादा जो पाकिस्तान का बजट लगता है वो क्यों लगता है? ये ऐसे नहीं है, ये पता नहीं कैसे बातें बंदे करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे फेंकते रहते हैं। तो भाई साहब ये आर्मी इसीलिए थे ताकि बॉर्डर की हिफाजत कर सके। और बाकी भाई साहब इमरान खान की बात करें तो भाई मैंने इतना कमजोर जो है ना लीडर नहीं देखा। बातें उसकी सुन लो ना तो दुनिया में सबसे बहादुर शख्स यूएनओ में जाएगा तो झुकेगा नहीं। सच्चा और वो ईमानदार तो भी भाई। पुष्पा है ना, पुष्पा साला झुकेगा नहीं। असल पुष्पा तो ये बंदा है, साला पैसा हाथ में है नहीं, झुकना नहीं, बस अकड़ होनी चाहिए। अकड़ भाई किस बात की? जब भीख लेने जाना होता है, जब ऐसे हाथ करना है तो किस बात की अकड़? एक भिखारी ने कहता दे मुझे पैसे, दे मुझे पैसे। नहीं वो जग्गा टैक्स मांग रहा है। ये ऐसे तो देता बंदा, कमाल करते हैं। झेलना पड़ता है भाई तभी कुछ मिलता अब है। भाई ये भाई तू कमाल कर रहा है, आप हमारे बड़े भाई हैं, रिस्पेक्टेड हैं, आप समझेंगे। ऐसा अच्छा, भी तो कर रहे हैं फिर भी कोई नहीं देता। मैं ना पाकिस्तान का मीडिया से सुन रहा था, वो कुछ ना पाकिस्तानी जो अकड़ के मांगो या जोश जवान कहते हैं मोदी जाते हैं तो ऐसे झुकता है, ऐसे। खान जाता है तो शेर की तरह सीना तान के जाता है। भाई साहब किसी को मुंह भी नहीं लगाता। अरे भाई। इतने बड़े विश्व का जो झुकता नहीं वो टूट जाता है, सही उनको बात किसी ने ये नहीं बताया। और मिसाल दी जाती है कि झुकता वही है जिसके ऊपर फल लगा होता है। जिसके ऊपर फल लगता है ना वो अक्सर देख रहे हैं, जो फलदार झुक जाता पेड़ है। होते हैं ना वो झुके होते हैं, वो अकड़ू नहीं होता। जिस तरह सफेदा हो वो सीधा ही निकल जाता है, वो झुकता शुकता नहीं, सीधे निकल जाता है। तो ये है कि झुकता है, जब आंधी आती है ना तो सीधा धड़म से जमीन पर ही झुकता ही है। हाँ ऐसे ही है। तो ये है भाई साहब, झुकता नहीं, जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। और जो इमरान खान है ना भाई साहब, ये झुका भी है लेकिन छुप छुप के झुकता है। इनके सामने झुकता है ना, उन्होंने उसकी अब लड़ाई भाई भी जिनसे की। जिनका खाना होता है उनके सामने झुकना भी पड़ता है। और बाकी भाई साहब ऐसे नहीं फंडिंग आ गई बैर वाली कंट्री से। हाँ ये है फंडिंग की बात याद करवाई भाई साहब। बचपन से जब ये क्रिकेट शुरू की, क्रिकेट के दौर में इन्होंने जब फैसला किया, इनका मकसद शुरू से ही सियासत में था। जब वर्ल्ड कप जीता था ना, मैं कहता तब से इसका मकसद तो हो गया था सियासत में आने। सही। इसने क्या- जब इसने वर्ल्ड कप जीता था ना तो नवाज शरीफ जो उसने बोला था भाई आप सियासत में आ जाओ, और उसी का बेड़ा गर्क किया। सही बात आप कर अच्छा सियासत में आ जाओ वो ना, देखिए उसने कहा ना कि शायद मेरी मेंटालिटी पार्टी में देखो आ जाएगा। जी। मेरी माँ का कैंसर से मरी थी तो मैं उसकी याद में कैंसर का अस्पताल बना रहा हूँ। ताकि किसी और की मां अच्छा मरे। साफ ज़ाहिर है, हैंडसम था, वैल्यूएबल था, वर्ल्ड कप जीता हुआ था, कैप्टन कप्तान कप्तान बोलते थे, सही। तो रोब दबदबे वाला बंदा था। अच्छा तो क्या ये उस दौर से मांगना शुरू किया है? मैं कहता हूँ ये इंडिया में भी जाके भीख मांग कर लाया है। जो ये अस्पताल बनाया ना, हाँ। जो क्रिकेटर थे इनके साथ जो खेलते रहे एक्टर थे। उनसे भी, एक्टरों से भी, सिंगरों से भी, जो भी बंदा इसको मिले, मैं कहता हूँ कि भिखारी जहाँ से भी तक इसने- इसकी पहुंच थी ना उस पहुंच तक ये गया है डोनेशन क्लब। जिस जगह से भी मिले ना, इसने ना कोई ईसाई छोड़ा है ना कोई यहूदी छोड़ा है। वो मेजर साहब जिस तरह कह रहे हैं, कसम उठा के बोल रहे, अरे कैसे भाई उठाए कसम? झूठी कसमें कैसे कसम उठाएंगे? उठाए तो गा तो फंस जाएगा भाई। पाकिस्तानी अवाम को जब ये सुनाएगा ना कि मैंने हिंदुस्तान, हिंदू और जो यहूदी उनसे लिया है, और तो लिए हुए हैं वो लिए हैं। इसराइल ये की अवाम ने कंपनी से भड़क लिए। जाना है। नहीं झूठी उठा देगा, नहीं आवाम उठाएगा। इतनी अंधभक्तन को सामने दिखा दे ये इसने की है, कहते नहीं ये तो प्रोपेगेंडा है, वो प्रोपेगेंडा नजर आना है। तो भाई साहब इमरान खान जो है ना वो बस ना वो कहते हैं ना खोखला बंदा है। और भाई साहब जो अकड़ रखता है लेकिन इसके बीच अंदर कुछ नहीं है। सही। बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन ना ये बीच में अंदर से खोखला बंदा है। इतना कमजोर लीडर जो मैंने जिंदगी में देखा। सिर्फ तकरीर अच्छी करता है, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करता है और लोग इसके पीछे लग जाते हैं। ये सादक और मीन है। सादक और मीन ये कुछ नहीं, ये सिर्फ लोगों को ना भाषण दे सकता और कुछ नहीं। अगर इतने सादक मीन होता तो ये करप्शन इसके दौर में सबसे ज्यादा हुई है, कर्जा इसके दौर में सबसे ज्यादा लिया है, 370 इसके दौर में हटा, कश्मीर का नारा लेकर आया था, भाई तारक 370 इसके दौर में हटा है। साहब, जिस बात में वो कहता है ना उस बात में वो सादक और अमीन है।
कुर्सी की जो तड़प है, हाँ। तड़प ऊपर से कैसे- धमकी देता है, ऊपर से उसके धमकी। लिए वो सादक और अमीन है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है, साबित कर रहा सच्चा है सच्चा और कि मुझे ईमानदार। पावर चाहिए, मुल्क डूबता है तो डूब जाए। तो भाई इस साहब, तरह इसने जलील किया जमहूरियत था ना जाती है तो 14 चली पार्टियों जाए। को, अब हाँ। वो भी करने पर तुले हुए वो हैं। गिल साहब जो है वो बेचारा रो रहा था, उसका पता नहीं क्या काट दिया कितना है। ढोंगी यार है। वो तो एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उसका कुछ अगर काट दिया तो भाई वो क्या करेगा अभी। वो फिर ये वाला करेगा, ताल पे ताल। ताल से ताल मिला। तो ठीक है भाई साहब, ये इतनी बातें इस टॉपिक पे है कि बंदा सारी रात भी बोलता रहना, खत्म नहीं नहीं, होता। थोड़ा सा धोखे को भी टच कर लो धोखा? जाते जाते। धोखा किस बात का? भाई पाकिस्तानी इधर जो अमेरिकन को धोखा दिया, चाइना को हाँ। धोखा दिया, तालिबान को धोखा दिया, धोखे ही धोखा देते चले जा तो रहे वही हैं। है ना, पाकिस्तान सारी जिंदगी डबल गेम खेला भाई। वो अमेरिका से पैसे लिए, ऊपर से लेकिन जिन्होंने डबल गेम खेला है वो पैसे वो लेकर बैठ चले गए। हाँ, ये पाकिस्तान बात। को तो कुछ भी नहीं ना मिला। हाँ ये है। वो जिनसे पैसे, जिनको पैसे देते थे भाई वही डबल गेम खेलते रहे। जैसे पाकिस्तान ये में क्या- रिटायर्ड होते हैं ना, आम बंदों हो का क्या जाते हैं कसूर? फुर। आम बंदों का चलो। कोई कसूर नहीं भाई साहब, जो लेते रहे वही पैसे उनके हाथे चढ़ते थे और भाग गए भाई। और देख रहे हैं जो भी रिटायर हुआ है वो भाग जाता है इधर से, कंट्री में उसका क्या है। वैसे पाकिस्तान इधर- को ये ना इधर- कानून पास करना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद ना ये लोग बाहर नहीं जाने चाहिए, इधर रहे अपने मुल्क में, अपने करियर का इधर हिसाब किताब दें। हाँ। वैसे जो इस तरह बड़े ओहदे पे आता है ना, तो उसका मैं कहता हूँ होना चाहिए इस तरह कि जब वो ओहदा ज्वाइन करे उसकी टोटल प्रॉपर्टी नोट की जाए, जी। और जब रिटायर हो उसकी संपत्ति चेक की जाए कि भाई इसके पास कितने हैं, कितनी तनख्वाह थी, कितने कमाए और क्या जोड़ा क्या तोड़ा, बिल्कुल ये सारा कुछ होना चाहिए। वैसे इंटेलिजेंस वालों के पास सारी रिपोर्ट होती है, फिर भी ये कुछ ना कुछ इनके ऐसे ऐसे रास्ते निकाल देते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं। और भाई साहब बाकी ये बात करूँ, इमरान खान की इसलिए कमजोर बोल रहा था लीडर भाई साहब, आतंकवादी जिन्होंने हमला किया छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, उनको तो ठोकना चाहिए था। हाँ। उनसे मुआहदे करता भाई। अस्सी ये बार। बंदा मैं कहता हूँ ये लीडर कहलाने के लायक नहीं, ऐसा घटिया इंसान ये लीडर के लायक ही नहीं भाई। और छोटे छोटे अपने बच्चों के कातलों को कौन छोड़ता भाई साहब, कल को वो फिर मारेंगे। मारना है भाई ये उन्होंने। सपोले हैं, सपोलों को तो भाई साहब कुछ लो, सर कुछ लो, जब हाथ बढ़ता है तो उनको कुछ लो। ये साग कहते ओ, हैं ना। बस कर यार, बस कर, इतनी सच्ची मत कर, सभी लोग जानते हैं। चलो भाई भाई, तुम्हें ना ठोक दे यार, हाँ। तो आपकी टेंशन है। अब चलो। मैं मुझे तो भाई ऊपर वाले पे यकीन है, जितनी नसीब की लिखी गई है ना जिंदगी, हाँ। वो तो मैं जीऊंगा और उसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। सही बात। बाकी जो कैद में भी जी सकता है तो। हाँ चलो कैद में भी हो तो जिंदगी जिंदगी होती है, वो भी अब मैं खुद से तो कॉन्फिडेंट होऊंगा कि मैंने भाई जो सच्चाई किया, की खातिर अच्छा मैंने, किया। हाँ, सही। चलो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।